महेंद्र कैसे हो महेंद्र जी? रमा बढ़िया बढ़िया। अच्छी हूँ तुम कैसे? गोवा में घूम रही है? हाँ जी, गोवा में बैठे बीच। हो गई तैयारी महेंद्र? हाँ अभी तैयारी क्या वो तैयारी है। अरे उसके चेहरे से नहीं मालूम चल रहा क्या? या काका अनिल में बैठे हो? अनिल जी माखन साहब, मेरे को ना आप स्क्रीन शेयर करने के लिए जरा ऑथराइज करो ना। करूया आपण इथे मध्ये बसू. किसको कह रहे हैं संजीव? मैं माखन जी को बोल रहा हूँ. हाँ मैं सबको कर देता हूँ. इकडे आपण इकडे बसू. अभी आया था जनगण मन. आज दोनों ने किया लॉगिन. 3 लॉगिन हो गए. रमा आजमानी अच्छा अभी आपकी शेयर नहीं हुई है आपको. हो गया क्या संजीव जी? देखता हूँ सर. हो गया जी. पर यहाँ पर जाऊँगा. चेयर की वजह से कम ज्यादा पिलो लगा लो. मेरे को नीचे. लंबा. अरे नहीं है कम है क्या? हाइट कम. अगर अभी हेलो ज्योति. हाय. ये सब शेयर हो रही है. स्क्रीन शेयर. आपकी स्क्रीन अभी आई थी स्क्रीन. हाँ जी आई थी ना. हाँ आई थी. मैं अभी वो जनगण मन नेशनल एंथम शेयर करने वाला हूँ. एक मिनट आप चेक करना. जनगणना कैसे शेयर करेंगे? वो करता हूँ ना, मैंने किक करके देख लिया था. किरण जी तो पहचान को भी नहीं आते हैं. बड़े बड़े बाल कर लिए. हाँ नहीं मैं तो 2 मिनट सोच में पड़ गई कि ये सेलिब्रिटी कौन है. ये स्पीकर है आज का स्पीकर. नहीं मैं करता हूँ. स्पीकर तो जाने पहचाने है. मैं बोली ये सेलिब्रिटी कौन है. हाँ सेलिब्रिटी बना दिया अभी मेरे को. हाँ अरे रमा आजमानी का और एक लॉगिन किया है क्या? हाँ रमा आजमानी का भी है. रमा आजमानी आपने और एक लॉगिन किया है क्या? हाँ. तो एक मैं थोड़ी देर से हट जाऊंगी ना महेंद्र को स्लाइड. अरे अभी तो लगा के देखा क्या? अरे वो ट्राई करके देख रहे हैं संजय. कर दूं. ट्रायल कर. ओके ठीक है सर. ओके. ये मेरी ओके मेरी आवाज बढ़िया बहुत बढ़िया. मेरी आवाज बराबर आ रही है क्या? आ रही है ना? क्लियर है ना? यस यस. खट्टन जी आ गए. जाने नहीं आते यार. नमस्ते खट्टन जी. क्या? गुड इवनिंग खट्टन जी. सुनाई नहीं. खट्टन जी हेलो. नहीं वॉल. अरे आवाज नहीं है. किया तुमने? उन्होंने म्यूट किया है. म्यूट तो नहीं है. देखना सामने. छोटो बुला लेना. 10 ही पार्टिसिपेंट. एंड में है ना मैच ना है. ये मिसेस नाइकडे. हाँ पहचानते हैं. तो मीटिंग होगी कि ना हो तो अजमानी नीचे कैसे डबल आए? महेंद्र अजमानी और रमा अजमानी अलग अलग. हाँ मैंने 2 जगह पे लगाया. आईपैड पे भी लगाया. मुझे वो जो चैट है ना वो मुझे देखनी है दूसरी जगह पे, इसलिए मैंने डबल लगाया. ओके ओके. एक आईपैड पे और एक लैपटॉप पे 2 जगह पे चल रहा है मेरी मीटिंग. 2 स्क्रीन पे. क्या करना है? 3 स्क्रीन पे. कौन है वो जिसमें? एक मेहमानी है. रमा है अलग से है ना? ओके ओके. मैं अलग अपने मोबाइल में. हाँ अभी साथ में बैठी है थोड़ी देर. आपका नहीं. मैं थोड़े और कोई. माखन जी का भी 2 है दिखता.
नहीं नहीं हाँ एक है इधर CA MA 1 2 3 दिख रहा है ना अलग से। नहीं, वो किसने तो भी किया रहेगा, उसको नाम दिया रहेगा खुद के मोबाइल को या किसने। अरे वो कोड देने की जगह उन्होंने ये कर दिया। उषा कहाँ है? उषा उषा आ रही? काम कर रही है। नहीं आ रही थोड़े। चालू भी नहीं है। शालिनी भी नहीं है। काम तो किरण जी करते हैं। काम तो किरण जी करते हैं। हाँ ये बात भी सही बोले। हाँ। रूपा जी आ रही आओ रूप जी। ये कौन है? गायत्री। आओ नमस्ते। नमस्ते 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 नमस्ते। हाय रूपो। नमस्ते नमस्ते। चाहिए ना प्रोग्राम शुरू होने से पहले। ये जनगण मन आएगा तो सबको खड़ा रहना पड़ेगा अपने को। फिर सबके कलर्स दिख कपड़ों के। अरे नीचे कुछ पहना है क्या, सब देख लेना। सब खड़े रहेंगे तो भाषण दिख जाएगा। पेट दिखेंगे पेट। नहीं सबके शॉर्ट्स दिखेंगी शॉर्ट्स। पहनी रहेंगी तो। संजीव नहीं करेंगे तो नहीं चलेगा क्या? पर माखन जी ये जनगण मन लगाएंगे तभी खड़ा रहने का क्या बैठ के रहने का? बैठे रहेंगे ना। नहीं वो फाइनल डिसाइड कर लो अभी, बोलना पड़ेगा। अरे नीचे कुछ पहनेंगे तो खड़ा रहेंगे। अरे कुछ नीचे पहना नहीं रहेगा तो बैठे रहने का, पहना रहेगा तो खड़े हो। ठीक है फिर ठीक है चलो। खड़े भी रहेंगे तो पेट दिखेगा ना। हाँ अरे पेट दिखेगा ना माखन, चेहरा थोड़ी दिखेगा खड़े होंगे तो। अरे लॉकडाउन में बड़ा हुआ पेट दिखेगा। हाँ ठीक है, सब बैठ के करेंगे। ठीक है, कैमरा पेट पे आएगा ना माखन। हाँ ठीक है ठीक है। तो बैठे रहेंगे। नहीं बैठना अच्छी बात नहीं है, तो उससे अच्छा नहीं करो ना। नहीं करेंगे करेंगे। हाँ नहीं किया तो भी चलता है वो। रूप जी कटिंग किधर किया? अटेंशन में बैठेंगे सब। बाल कहाँ कटवा कर आए? सोसाइटी में होलसेल में किए। पार्क में आपके एरिया में। आपके एरिया में। अपने एरिया में कौन है? हमारे एरिया में कोई चालू नहीं। हमारे एरिया में कोई चालू नहीं है। क्यों कोरेगा पार्क है ना चालू? कोरेगांव पार्क में। वो हमारा भाई का लड़का वो लेके गया उधर क्या, उसमें कोई पहचान वाला था। अरे घर का ही बार्बर है उनके यहाँ, ललिता है ना। ये जाकोड़े जी क्या बोलो? ये क्या आपके बाजू में कौन बैठे? नायकड़े जी। हाँ मैडम नायकड़े। नमस्कार बहनी। अच्छा 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 अच्छा। नमस्ते नमस्ते। ओए प्रेम बाबू। नमस्ते नमस्ते। सलमान खान स्टाइल कर रहा है प्रेम। हाँ नमस्ते प्रेम जी। अरे बिना पूजा के कैसे आ गए आप? नहीं पूजा करके आया हूँ। पूजा अलग स्क्रीन पे थी। पूजा करके आए। पूजा जी लॉग आउट कर दिया दिखता है। वो लॉग इन किया था पूजा। ये गायत्री मैडम है कोई इसमें? हाँ है क्या? आपने इनवाइट किया हुआ है क्या? हाँ जी संजीव मैं अच्छा, मेरे और वहाँ एक अमर की है। अमर करके भी कोई है? हाँ हाँ वो भी मेरा वो फ्रेंड भी है। आपके इनवाइटेड है। ठीक है। मैंने इनवाइट बहुत लोगों को भेजा हुआ है संजीव। अच्छा ठीक है ठीक है। चेहरा नहीं दिखता। प्लेट के पैसे दे देंगे। चालू हुआ ना, उसका स्क्रीन बड़ा कर देंगे। वैसे सब अंदर गैस चार्जेस लगेंगे। हाँ कोई बात नहीं, वही तो बोली रमा ने, वही तो कहा अभी प्लेट के पैसे दे देंगे। थोड़ा सा नॉट चेंज। सुनील जी हसमुख भाई नाम चेंज करो। ओ रुक जी। ओ जी बोलिए जी। ओ सुनील जी। किरण राम बाबा क्यों गया? कौन है? सुनील जी। प्रेम जी इधर हाँ ये इधर है सुनील जी। कर सकती है क्या? कोई इनविटेशन आया नोटिस पे ना? ये अमर कौन है? अमर अमर मेरा फ्रेंड है संजीव। ओके ओके। बहुत सारे लोग आएंगे मेरे जान पहचान के। ओके।
19 हो गए। लॉगिन क्लाउड डाउनलोड ओ हसमुख जी, ओ हसमुख भाई, महेंद्र, हसमुख भाई, क्या हो रहा है कि रमा का फेस काफी बार छिप रहा है ना, वो पीछे की स्क्रीन के कारण हो रहा है शायद। रमा का ना, ओ हाँ। हसमुख भाई, वो अभी स्टार्टिंग में कटेगी फिर उड़ जाएगी। जब प्रेजेंटेशन शुरू होगा ना वो उड़ जाएगी। वो दूसरे स्क्रीन पे आ गई अब। हाँ, वो दूसरे आपके मोबाइल पे आ गई। अरे नहीं, अभी दिख रहे हैं, अलग दिख रहे हैं। किरण नालो वधीक थींदी because they will not attend to it. ये है नंदड़ा जी। नंदड़ा जी। हाँ। अरे अपना अपना नाम डालो ना। थैंक यू त्रिवेणी। नंदलाल डैश शालिनी खट्टर। मुंदड़ा जी ने अपना नाम नहीं डाला है। प्लस खट्टर शालिनी। नाम डालो अपना अपना। हाय हाय, हम लोग दोनों हैं। हाय अमित। हाय। अजमाने ने किसको किसको बुलाया है। अच्छा। स्टॉप वीडियो है। किसको नहीं बुलाया? सब वीडियो प्लीज ओके। अमर, हाय अमर। हाय अमर। हाय नीता। ये बहुत अरे भाई फोन लगा दो किरण भाई। लगाओ लगाओ। किसको लगा रहे फोन? दीदी आ रही है। बरखा जी बहुत बिजी है। अच्छा म्यूट पे हो। बरखा जी म्यूट करके रखा है। म्यूट है। म्यूट किया हुआ है बरखा। हाँ। वो संजू करके गया होगा उसको। वो हसमुख भाई को बोलो कुछ बोल रहे सुनाई नहीं दे रहा। Who won it? द्वार में है ना? उसको तो आता है कम से हसमुख की जगह एच की जगह LH हसमुख भाई, 25 हसमुख भाई नाम लिखो नाम। सेकंड पेज अपना टीवी से सबको अनम्यूट कर दो। नंबर तू भी कर सकता है, तू भी कर सकता है। What is it? Share screen लिखा है। Share screen पहले। मोर नहीं। नीचे दबा। पार्टिसिपेंट्स में जाके Share screen है ना? अरे म्यूट हो गया। अपन नहीं, अपन नहीं। मैंने अपने No, you don't need to unmute. What? The host is muted here because everyone's talking too much. सभी लोग म्यूट में हैं। इसका तो खोलना था ना संजीव जी का। संजीव जी का खोल दो। मैंने नहीं बंद किया ना। हाँ संजीव जी पूरा ऊपर। मैंने वो करना है ना जी राष्ट्रगान बाद में। हाँ जी करना है ना बाद में। राष्ट्रवंदना और राष्ट्रगान बाद में। नहीं राष्ट्रवंदना पहले है, राष्ट्रगान तो लास्ट पहले में। करते हैं ना। हाँ राष्ट्र हमेशा पहले करते हैं। आप जब मीटिंग स्टार्ट करेंगे ना उसके बाद राष्ट्रवंदना। हाँ शुरू करें मीटिंग। हाँ जी टाइम हो गया। 26 लोग आए हैं, शुरू करें मीटिंग।
मेरे ख्याल तो स्टार्ट करनी चाहिए। कितना टाइम पे ही करना चाहिए ना, 50 हो गए ना, 49 हुए हैं। और 1 मिनट लेते हैं जी, 8:50 पर स्टार्ट कर देते हैं। महेंद्र, अभी अनम्यूट करना हो तो आप ही कर सकते हैं, आपने म्यूट किया है ना सबको, तो अनम्यूट अगर सबको करना है तो आप ही कर सकते हो, बाकी कोई नहीं कर सकता है। आप नहीं कर सकते। नहीं हो रहा है ना, इधर म्यूट वाला आ रहा है। अरे राष्ट्रगीत पहला नहीं है संजीव। नहीं कर रहा, मैं जस्ट ट्राई कर रहा था। अगेन राष्ट्रगीत पहले शांति रहो। माखन जी, जिसको अनम्यूट करना है खुद को, वो कर सकता है ना? हाँ, सबको बता देता हूँ, सबको जिसको भी बोलना है वो अपने आप को अनम्यूट कर सकता है, अदरवाइज म्यूट में ही रहें ताकि बाकी लोगों को डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं मीटिंग की शुरुआत करता हूँ। मैं सभी का स्वागत करता हूँ इस तीसरी जनरल मीटिंग में, जहां हमारे चीफ गेस्ट है हमारे मेंबर महेंद्र सिंह जी अजमानी। वो आप सभी को एक काफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट पे सभी को मार्गदर्शन करेंगे। अब मैं निवेदन करूंगा अलाय क्वीन बरखा जैन जी को कि वो राष्ट्र वंदना करें। हम अपनी मातृभूमि की वंदना करते हैं एवं इसके प्रति अपनी समर्पण एवं सेवा भावना अभिव्यक्त करते हैं। इसके यश और गौरव की वृद्धि हेतु हम अपनी पूर्ण लगन, निष्ठा एवं सेवा भावना से अच्छे कार्य करते हुए देश के नाम को उज्जवल करेंगे। हम अपनी मातृभूमि के प्रति अटूट श्रद्धा व आस्था व्यक्त करते हुए संकल्प लेते हैं कि हम सेवा एवं बंधुत्व के भारतीय दर्शन को विश्व शांति हेतु संस्थापित करने के लिए सचेष्ट रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। अब मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो सेक्रेटरी रिपोर्ट दें। नमस्कार। एक्चुअली सब लोग बिजी हैं कोविड-19 से निपटने के लिए। तो हमारी जो मंथ में एक्टिविटीज होती थी बहुत सारी, लगभग रोज एक एक्टिविटी होती थी, उसमें एक विराम लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने अपने लेवल पर कुछ ना कुछ करने की कोशिश में लगे हैं। अभी 7 तारीख को माखन जी को एक्मे क्रिएशंस ने इनवाइट किया था, उनका इंटरव्यू किया। आपने मेरे ख्याल से सभी ने वो देखा हुआ है। उन्होंने बहुत अच्छा अपने क्लब के लिए बोला और उनकी जो भावना थी सोशल कार्य के लिए, उन्होंने उसमें पूरी तरीके से जाहिर की। तो उसके लिए भी सब एक बड़ी करेंगे। बाकी हमारे ग्रुप में रायकर और अपने सचिन कंटक, ये दोनों जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं या जो कोविड-19 से निपटने में डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से लगे हुए हैं, उनके लिए आयुष की तरफ से जो रिकमेंडेड मेडिसिन हैं उनको वो वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन में लगे हुए हैं। हमारे हरेश शाह जी फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन जहाँ भी हो सकता है, दे आर ट्राइंग टू डिस्ट्रीब्यूट। तो अभी के लिए तो यही है इस मंथ का। वो आगे चलते हैं। अभी जून महीने के जन्मदिन और एनिवर्सरी के बारे में संजीव जी। कुचन जी आप बोलने वाले हैं, सबको बधाइयां देने वाले हैं बहुत सारी। जून महीने में आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। जून महीने में जिनके बर्थडे है 1 जून को है सूर्यकांत नायकडे जी। जी बधाई हो आपको। सबको जन्मदिन की हार्दिक बधाई है, जिनके भी नाम ले रहा हूँ। और 4 जून प्रहलाद जानी, 5 जून रायचंद सोनी, 8 जून उमेश देसाई, 20 जून उषा कोठारी, 21 जून मेटालाल जी जैन,
एंड 25th एवेन्यू जलाली जी। इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। और जिनकी एनिवर्सरी है वो 10 जून माई सेल्फ ललिता सोनी, 5 जून किशन नमिता अग्रवाल, 23 जून एबिनियल बेला जलाली जी। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं शादी की। संजीव जी, अभी इंट्रोडक्शन ऑफ द चीफ गेस्ट। हाँ जी, मैं करने वाला हूँ। हाँ, हमारे जो साथी हैं महेंद्र जी, आपको मैं बताऊं कि इस ग्रुप में मुझे पैदा करने वाले वही हैं। तो इसलिए मैंने माखन जी को रिक्वेस्ट किया कि मैं उनके बारे में थोड़े, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा प्रभावित रहता हूं उनसे, कि अभी महेंद्र जी के बारे में देखो बोलना, सारा ग्रुप उनको जानता है, तो उनके बारे में कुछ बोलना है तो ऐसा है जैसे सूरज को दिया दिखाने जैसा। तो वो तो मुश्किल है, उनकी रोशनी इतनी है, लेकिन फिर भी थोड़े से जो वर्ड्स मुझे उनके बारे में थोड़े पता हैं वो मैं बोलता हूँ। ये बहुत ही सिंपल, आप देखो धीमी धीमी इनकी स्माइल हमेशा रहती है, ऑलवेज स्माइलिंग, सॉफ्ट स्पोकन और बहुत डायनेमिक, मतलब किसी से ज्यादा उलझते, सब उनको तारीफ करते रहते हैं। आपने फर्ग्यूसन कॉलेज से बीएससी किया, उसके बाद IMDR कॉलेज से MBA मार्केटिंग में किया, और हाइको प्रोडक्ट्स, कंसाई नैनोलैक, नागपुर, राजदूत पेंट्स, इसमें कितनी सेवा इन्होंने अपने मार्केटिंग में दी है। उस टाइम में उनकी बहुत सारी टर्नओवर बढ़ गई थी। तुम्हारी वॉल्यूम बंद करी, आवाज कहाँ से आ रही है? लेकिन महेंद्र जी ने थोड़े टाइम बाद समझा कि ये जो सारी सेवाएं हैं वो इन कंपनीज को क्यों देते रहने का, मैं कुछ ना कुछ फैमिली के लिए करूँ ना। तो इन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, और मेरे ख्याल से अभी महेंद्र जी 25 साल हो गए आपको, 25 से ज्यादा साल हो गए, मेरे ख्याल से 25 साल हो गए। और मैं देखता हूँ मेरे शॉप के आसपास ही उनकी शॉप है, कभी कभी जाता हूँ तो ऑलवेज उनका डेस्क की तरफ अपना ध्यान, कभी बाहर देखते ही नहीं है मेरे ख्याल से। तो उन्होंने इस 25 सालों में अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाया है, और आपको यकीन नहीं होगा, एक बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, उनका डिस्ट्रीब्यूशन उनके पास है। 3M जैसी कंपनी है, ग्रीनवेल है, बोस्नी स्प्रे, ऐसी ऐसी बड़ी कंपनीज के उनके पास डिस्ट्रीब्यूशन हैं। और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ उन्होंने पूरे महाराष्ट्र में मेरे ख्याल से जितने डिस्ट्रिक्ट हैं, छोटे प्लेसेस हैं, सब में अपने डिस्ट्रीब्यूटर भी, डीलर्स भी बनाए हैं, ताकि वो अपने बिजनेस को पूरे महाराष्ट्र तक एक्सपेंड कर सके। उनका जो है ट्रैकिंग का, सवेरे तलजई में महेंद्र जी का रूटीन ये था, 5 बजे उठ के इनको बोलो ना कभी मैं आपके साथ जाना चाहता हूँ, तो कहते हैं 5 बजे उठ सको तो आ जाना भाई। तो रोज तलजई जाना, फ्रेंड्स बनाना और घूमना इनका खास शौक है। तो महेंद्र जी, आप जो है ना, रमा जी आपके बाजू में बैठी हैं, तो रमा जी भी, शी इज ऑलवेज स्माइलिंग, अपने आप भी हंसती रहती हैं, हमें भी हंसाती रहती हैं हमेशा। फिर 2 बड़े बड़े बढ़िया बच्चे हैं, जॉन्टी मोंटी। जॉन्टी की अभी इन्होंने शादी की, और अभी तक हमारे जो है ना मुंह में उसका मिठाइयों का टेस्ट अभी तक है। और छोटी बिटिया बहुत ही होशियार है, COEP से उसने इंजीनियरिंग की है, और बहुत अच्छी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। कभी कभी मिलते हैं, बहुत आगे बढ़ते हैं। हमारी सबकी अलायंस मित्रों की आपसे शुभकामनाएं हैं आपको कि आप आगे बढ़ते जाओ, ऐसे सबको हंसाते जाओ। थैंक यू। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा महेंद्र जी से, प्लीज टेक ओवर। महेंद्र जी, अभी हम लोग इसको स्पीकर व्यू पे कर देंगे मेरे ख्याल से, स्पीकर व्यू पे करके। महेंद्र जी, आप सुन पा रहे हो? हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ, आप
आप अपना सेशन चालू कर सकते हैं अभी। हाँ जी। गुड इवनिंग दोस्तों। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अपना आज का ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले आवाज थोड़ा लाउड करें। आपसे कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको देना चाहूँगा। ये जो इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव बनाने, आप सबको पता ही हम लोग वर्चुअल हैं, हम आमने सामने बैठे नहीं हैं, तो फिर इस प्रोग्राम को इंटरैक्टिव कैसे बनाया जाए। तो इंटरैक्टिव बनाने के लिए मैं चाहूँगा कि आप अपनी चैट बॉक्स का इस्तेमाल करें। मैं आपको कुछ में, तो आप उसका जवाब, जिसको भी जवाब देना है वो अपनी चैट बॉक्स में लिखकर जवाब देगा, ताकि मैं पढ़ सकूं और मुझे भी पता चले कि कोई रिस्पांस सामने से आ रहा है। ठीक है, लिखिए सब लोग, यस लिखिए। यस। सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूँ संजीव जी का, जिन्होंने मेरा इतना अच्छा इंट्रोडक्शन दिया। तो बहुत सीधा साधा हूँ और उन्होंने पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। अच्छा, एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा ये प्रोग्राम शुरू करने से पहले। मैं ना आपको अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों को की याद कराने जा रहा हूँ। पता कैसे? पूछिए आप मुझे। कैसे? आज हमारा जो सब्जेक्ट होगा या जो मैं आपकी क्लास लूंगा, इसमें इसके 2 पार्ट होंगे। एक होगा थ्योरी और एक होगा प्रैक्टिकल। ठीक है ना, जो हम लोग स्कूल और कॉलेज में भी करते थे, थ्योरी भी पढ़ते थे और प्रैक्टिकल भी करते थे। तो हम लोग आज भी वैसे ही करेंगे, थ्योरी भी करेंगे और प्रैक्टिकल भी करेंगे। तो सबसे पहले मैं थ्योरी का पीरियड शुरू करता हूँ। कैसे हो आप सब? एकदम अच्छा, बढ़िया बढ़िया। क्या आपको लगता है कि इस लॉकडाउन की वजह से आप किसी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं? क्या आपको कोई हेल्थ, फाइनेंस या कोई रिलेशनशिप प्रॉब्लम है या फिर कोई और प्रॉब्लम है? दोस्तों, मैं आपसे 2 सवाल पूछूंगा अब, जिसका जवाब आपने एक ही वर्ड में देना है, एक ही शब्द में देना है। अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया कि आपको किसी कोई प्रॉब्लम्स है क्या लॉकडाउन में, जैसे आपने हेल्थ, फाइनेंस, मैंने आपको कहा, तो इन सब प्रॉब्लम्स की जड़ क्या है? आपको क्या लगता है कि इसका क्या वजह हो सकती है? इसको आपने सिर्फ एक शब्द में उत्तर देना है। अपने चैट बॉक्स में आप लिख के भेज सकते हैं, जिसको भी जो देना है एक ही शब्द में, कि ये जो प्रॉब्लम्स है उसकी जड़ क्या है, हमें या जिंदगी में हमें प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। अभी मैंने जो वर्ड इस्तेमाल किया प्रॉब्लम्स, मेरा दूसरा सवाल इसी को लेकर है कि हम ये वर्ड हमें अपने लाइफ में कभी भी यूज नहीं करना चाहिए। प्रॉब्लम वर्ड की मैं तो कहता हूं कि प्रॉब्लम वर्ड को डिक्शनरी से ही निकाल देना चाहिए। प्रॉब्लम ये एक नेगेटिव वर्ड है। प्रॉब्लम वर्ड सुनते ही हम बौखला जाते हैं, अपना संतुलन खो देते हैं, मन की शांति भंग कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर वो दूसरा कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए प्रॉब्लम के लिए। तो यही मेरा दूसरा सवाल है। अभी इसका आप जवाब दीजिए मुझे कि अगर हमको ये वर्ड प्रॉब्लम को अपनी लाइफ से निकालना है, तो आप इसका सब्स्टिट्यूट वर्ड क्या यूज कर सकते हैं, बताइए। कोई जवाब अभी तक आया नहीं है। हाँ, अनिल ने लिखा है चैलेंज, अमर ने लिखा है चैलेंज, किरण ने लिखा है अपॉर्चुनिटी, प्रॉब्लम की जगह पे देखिए, मैं मेरे पहले सवाल का जवाब पहले देता हूं कि हमें ये इतने सारे प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं। तो मेरे हिसाब से हमें हमें ये प्रॉब्लम्स क्यों होते हैं, इसका सही जवाब है सोच। हमारी सोच की वजह से हमें ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। अगर हम अपनी सोच ठीक करें
तो हमारे जीवन में से सारे प्रॉब्लम निकल जाएंगे। इसके ऊपर मैं और करूँगा कि हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में प्रॉब्लम्स सोच हमारी अपनी सोच की वजह से होते हैं। दूसरा जवाब था कि प्रॉब्लम की जगह पे हमको कौन सा वर्ड इस्तेमाल करना चाहिए। तो प्रॉब्लम की जगह पे हम सिचुएशन या सीन, ये वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे फिल्मों में होता है, एक सीन के बाद दूसरा सीन आता है, सिचुएशंस चेंज होती रहती हैं, हर रात के बाद सुबह आती है, प्रकृति का भी यही नियम है। इसी को हम बम्बईया भाषा में चलती का नाम जिंदगी भी कहते हैं। चलो फिर से मैं पटरी पर आता हूँ। ज्यादातर प्रॉब्लम्स की वजह है हमारी सोच। तो फिर ऐसे अनचाहे सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए? ऐसे समय में सबसे पहले तो आपको पैनिक नहीं करना चाहिए। पॉज करिए, रुकिए, मनन करिए, अपने पहले विचार को चेक करिए। इसे आप प्रॉब्लम का नाम मत दीजिए। जैसे कि मैंने पहले कहा, इसे आप सिर्फ एक सिचुएशन या सीन कहें। अब आप कहेंगे कि शब्द बदलने से क्या होगा? क्या प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा? जी नहीं। प्रॉब्लम खत्म हो या ना हो, पर शब्द बदलने से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी, इसकी वाइब्रेशन जो हम यूनिवर्स में भेजते हैं वो चेंज हो जाएगा। हम पॉजिटिव हो जाएंगे, हमारा स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा और फिर हम शांत मन से ज्यादा अच्छा सोचने लगेंगे और फिर हम इस सिचुएशन से बाहर आने का रास्ता भी हमें दिखने लगेगा। वो कहावत है कि जिंदगी में अगर एक दरवाजा बंद होता है तो घबराइएगा नहीं, और कई दरवाजे खुल जाएंगे। बस आपको सही दिशा में देखने की जरूरत है। सोच बदलने से हम अपनी जिंदगी को नए सिरे से देखने लगेंगे। हम जिंदगी को नए तरीके से इंटरप्रेट करना सीख जाएंगे। क्या आप मुझसे सहमत हैं? चैट बॉक्स। मैं आपको क्लियर सुनाई दे रहा हूं ना? कोई अटक के तो नहीं आ रही है ना आवाज? रायचंद जी ने लिखा है यस, प्रहलाद ने लिखा है यस। सोच बदलने से हम अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बिल्कुल सही है। अजमेर जी थोड़ा आवाज, थोड़ा स्पीकर थोड़ा लाउडली बोलो ना, आवाज बहुत कम आ रहा है। हाँ, एक मिनट। ये बंद क्या रहा? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। हाँ, अभी देखो। अभी मैं बात। यस, ठीक है। तो अब सवाल यह उठता है कि हम अपनी सोच को कैसे बदले। जैसे मैंने कहा पहले कि प्रॉब्लम्स की जड़ है सोच। तो हम अपनी सोच को कैसे बदले? उतार चढ़ाव इस जिंदगी के रास्ते हम कैसे बदलें? तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देता हूं। पहले थ्योरी करेंगे, पहले जैसे मैंने बताया, फिर प्रैक्टिकल। जब भी आप किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में हो तो सबसे पहले अपने आप से ये सवाल करें, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू मी? क्या इससे बुरा भी कुछ हो सकता है मेरे साथ, या कुछ इससे बुरा भी कुछ हो सकता था? अगर होता तो आप उसे कैसे हैंडल करते? और जब हम ये सोचते हैं कि ये वर्स्ट नहीं है, तब हम पैनिक करना छोड़ देते हैं और इस सिचुएशन के सॉल्यूशंस हमारे सामने आने लगते हैं। हम ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं। हर एक आदमी ओवर थिंकिंग करता है और यही हमारी ओवर थिंकिंग ही हमारी सिचुएशंस को और मुश्किल बना देती है। बहुत ज्यादा सोचते हैं हम। इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती है लाइफ में। इसीलिए तो हमारे बड़े हमेशा से कहते हैं ज्यादा मत सोच। लॉकडाउन के चलते हमें बुरा, कमजोर, ब्लैंक या फिर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। उल्टा हमें यह सोचना चाहिए कि ऐसा फ्री समय हमें कैसे और कब मिलता, क्यों ना हम इसका सही इस्तेमाल करें, क्यों ना हम इस खाली समय का सदुपयोग करें, कुछ क्रिएटिव, कुछ ठोस, अपने दिल को जो बहाती है ऐसी कोई एक्टिविटी करें। अगर आपको पेंटिंग पसंद है तो आप पेंटिंग करें,
म्यूजिक में रुचि है तो कुछ नहीं तो क्यों ना कोई साज बजाना सीखे। अपनी खोई हुई पुरानी हॉबीज को भी आप सारी पेंडिंग काम हॉबीज को भी आप तरोताजा कर सकते हैं, और कुछ नहीं तो अपने सारे पेंडिंग काम ही निपटा दें। और हाँ, एक और नई बात, आप ऑनलाइन भी कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। आपके कॉलेज गोइंग या जॉब करते बच्चे भी नए नए सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। हम हमेशा अपने लॉसेस गिनते हैं, अपने दुख गिनते हैं, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ वैसा हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। So instead of always counting our losses, why don't we start counting our own blessings, our blessings? I am 100% sure, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप अपनी जिंदगी को रिवाइंड करके देखेंगे तो आप सच में अपने आप को लकी समझने लगेंगे। हमने गलतियां की, हर कोई गलती करता है। ऐसा कोई माइका लाल पैदा नहीं हुआ जिसने जिंदगी में कोई भी गलती ना की होगी। आखिर गिर के तो इंसान बड़ा होता है। गलतियों से तो हमें सबक मिलता है, और यही गलतियों से और हमारी जिंदगी बनाते हैं, हमें सक्सेसफुल बनाते हैं। आई वुड से मेकिंग अ मिस्टेक इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। बुरा वक्त हमें अपनी कमजोरियों का नहीं बल्कि अपने स्ट्रेंथ्स का भी एहसास कराता है। हमें अपनी वीकनेस पता है, यही हमारा स्ट्रेंथ बन जाती है, और फिर हम एक स्ट्रांग और वाइज इंसान बनकर उभरते हैं। जब जिंदगी हमें अपॉर्चुनिटीज दे रही होती है तब हम बिजी होते हैं, कुछ छोटे मोटे काम करने में, या फिर कुछ टाइम पास कर रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि एक बार ये काम हो जाए फिर मैं वो करूंगा। हम ऐसे नेगेटिव विचार भी मन में आते हैं कि अगर मैंने ये काम किया और सक्सेसफुल नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर मैं क्या करूंगा। कुदरत हमें हर सिचुएशन का सोल्यूशन भी कुदरत में हर सिचुएशन का एक सोल्यूशन भी होता है, पर हम अपनी ओवर थिंकिंग से उसे ओवरलुक कर जाते हैं और मिस कर देते हैं। दोस्तों, अपॉर्चुनिटीज, रास्ते और सबक, ये सारे चाय में डुबोते हुए उस पार्ले जी बिस्कुट की तरह है, जिससे अगर हम सही समय पर बाहर ना निकाले तो फिर वो अपने हाथ से निकल जाता है और हम सिर्फ ताकते ही रह जाते हैं। So as and when you come across any opportunity, do not let it go. Thank God for it and grab it with both your hands. एक मिनट। ये था हमारा थ्योरी का पार्ट। अभी हम प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। मैं आपको मेरा जो प्रेजेंटेशन है उसकी तरफ लेके चलता हूं। दिख रहा है सबको? मेरा ये स्क्रीन दिख रहा है? पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड। हाँ जी, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है। तो हम अभी कुछ प्रैक्टिकल करेंगे। हम अपना ऑडियो चालू रखें क्या आपको इंटरेक्शन के लिए? हाँ, थोड़ा बहुत एक दो लोग करेंगे तो चलेगा। ये जो प्रेजेंटेशन है पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड, ये प्रेजेंटेशन आपकी सोच बदल देगा। जैसे कि इसमें स्लाइड में दिख रहा है, आपके दिमाग की बत्ती जला देगा ये।
अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, आप इस तस्वीर को देखिए और अच्छे से देखिए और बताइए कि आपको इस तस्वीर में क्या दिख रहा है, जवाब दीजिए। फैमिली दिख रही है, एक फैमिली है जो अपने अपनी बुक्स में बिजी है। हाँ, आप लिख के भी Everybody is relaxed. नहीं, जो म्यूट पे है वो लिख के भी भेज सकता है चैट में। बुक पढ़ रहे हैं सब। हाँ, किसी ने कहा बुक पढ़ रहे हैं, किसी ने कहा ये फैमिली है। Everybody is doing their own. हाँ, सब बिजी है, कोई लिख रहा है वो चिल कर रहे हैं, कोई लिख रहा है बुक पढ़ रहे हैं, ठीक है। बट ये जो हमें दिख रहा है ये सबको तकरीबन यही दिख रहा है कि ये फैमिली है, सब मजे में है, पढ़ रहे हैं, हैप्पी है, ऐसे। अभी मैं आपसे आगे पूछता हूँ, आपको ये फैमिली में के अलावा ये बुक्स पढ़ रहे हैं, जो कुछ भी आपने कहा, इसके अलावा भी और कुछ दिख रहा है क्या? लिखा है स्टोरी, लेटर्स हैं इसमें, कुछ वर्ड्स हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं छुपे। नॉवेल एक जगह लिखा है, नॉवेल एक जगह लिखा है, स्टोरी एक जगह लिखा है, पेजेस। हाँ पेजेस। जी हाँ, बिल्कुल सही। जिन्होंने भी ये देखा है बिल्कुल सही देखा है। मैं आपको दिखाता हूँ कौन से वर्ड्स है इसमें। देखिए अभी ये अगले स्टोरी पेज, अगले पिक्चर में देखो, आपको ये दिख रहा है वो जहाँ पे वो आदमी बैठा है उसके चश्मे की तरफ लिखा है रीड, एक रीड है। नीचे लिखा है नॉवेल, जहाँ वो लेडी बैठी है उसकी बुक के ऊपर लिखा है स्टोरी, जहाँ वो लड़का सोफे पे बैठा है वहां लिखा है पेजेस, जहाँ वो छोटी लड़की वहां लिखा है रीड, ठीक है। तो ये सब आपने देखा, ये थी हमारी पहली एक्टिविटी। अभी आप मुझे बताइए कि आप इन दोनों तस्वीरों से क्या सीखते हैं, या क्या सीख मिली आपको? ये फोटो एक्टिविटी से हमने क्या सीखा? देखिए हमें बचपन में से सिखाया जाता है, जो सामने दिख रहा है उसी को देख रहे हैं आप। हाँ, जो सामने दिख रहा है उसी को देख रहे हैं, या उनके ऊपर ही फोकस कर रहे हैं जो मेन ऊपर से अपने को दिख रहा है। बारीकी फोकस नहीं कर रहे, बारीकी नहीं देख रहे, हम नहीं जा रहे हैं। हमें बचपन से सिखाया जाता है ध्यान दो, अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो, फोकस करो। पर अब मैं जो कहने जा रहा हूँ वो बिल्कुल इसके विपरीत कहने जा रहा हूँ कि अब ये समय आ गया है कि आप इसका उल्टा सोचे। फोकस का उल्टा यानी कि बी फोकस। फिर से इस तस्वीर पे आते हुए देखिए, अगर पहले तो आपको सिर्फ फैमिली नजर आ रही थी, लेकिन जब आपने उस फैमिली पे से अपना फोकस हटाया, डी फोकस किया अपने आप को, तो आपको ये बाकी की सारी चीजें नजर आई कि ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं बारीकी में, आप उसके माइन्यूट में जाके आपको वो सारा पता चला। तो इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि इफ यू डी फोकस फ्रॉम व्हाट यू डोंट वांट इन योर लाइफ, देन ऑटोमेटिकली व्हाट यू वांट विल कम इन फ्रंट ऑफ यू। This is called the power of defocus. चलो, हम उम्मीद है आपको ये पहला पॉइंट समझ आया होगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं। इमेजिन करिए कि आप सिंहगढ़ जा रहे हैं, बारिश का मौसम है, बढ़िया। बारिश का मौसम है, आप घूमने निकले हैं घर से और आप सिंहगढ़ के टॉप तक पहुंच गए हैं, बहुत नजदीक पहुंचे हैं और आपकी गाड़ी खराब हो जाती है, ठीक है। आपकी गाड़ी खराब हो गई तो आप गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो अब आप क्या करेंगे? फोन करके दोस्त को बुलाएंगे, टैक्सी को बुलाएंगे। क्या करेंगे? को साइड में करके ऊपर पैदल चढ़ के जाएंगे। हाँ, ये एक सॉल्यूशन है। पहले ट्राई करेंगे कि क्या उसमें मिस्टेक हो गई है, खराबी क्या है। और
ज्योति जी ने कहा कि गाड़ी को छोड़ के हम पैदल जाएंगे। जानी जी कह रहे हैं कि हम मिस्टेक है वो देखेंगे। और क्या करेंगे? गाड़ी खराब हो गई है, स्लोप के ऊपर है, तो आप आपका हैंड ब्रेक लगाएंगे लगाएंगे कि लगाएंगे? यस यस, हैंड ब्रेक लगाएंगे। फिर आप गाड़ी से नीचे उतरेंगे। अगर गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो गाड़ी से नीचे उतरेंगे इंजन खोलने के लिए या कुछ और काम करने के लिए उतरेंगे ना गाड़ी के नीचे। फिर हैंड ब्रेक लगाइए, आप स्लोप के ऊपर है तो गाड़ी पीछे भी जा सकती है। तो फिर आप क्या करेंगे? 2 पत्थर उठाएंगे और वो गाड़ी के पिछले पहियों के पीछे रखेंगे, बराबर? नहीं तो गाड़ी आपके पीछे खाई में भी जा सकती है। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? गाड़ी से नीचे उतर के 2 पत्थर ढूंढेंगे और वो 2 पत्थर लेकर आप अपनी गाड़ी लगाएंगे, पिछले पहियों के सामने लगा रख देंगे ताकि गाड़ी आपकी पीछे स्लोप है तो पीछे ना जाए। हैंड ब्रेक लगने के बावजूद गाड़ी पीछे जा सकती है। अभी आपने हेलो इससे क्या होगा? 2 पत्थर लगाने से आपकी गाड़ी पीछे नहीं जाएगी। आपकी मेहनत ऊपर, आप इतने ऊपर तक पहुंचे हो और वापस फिर आपको नीचे नहीं जाना होगा। इस एग्जाम्पल को आप अपनी जिंदगी से कैसे जोड़ेंगे? वो जो 2 पत्थर आपने पहियों के पीछे लगाए हैं उसको मैं नाम दूंगा। तो पहले पत्थर को मैं नाम दे रहा हूँ कैंसल। क्या नाम दे रहा हूँ? कैंसल। दूसरे पत्थर को आप क्या नाम देंगे? दूसरे पत्थर को भी मैं नाम दे रहा हूँ कैंसल। तो दोनों पत्थरों के नाम हो गए कैंसल कैंसल। तो हम इसको अभी इन शब्दों को अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे। वो कैसे? देखिए, आपके मन में जब भी कोई नेगेटिव विचार आता है, आपको सिर्फ इतना ही करना है। आपके बाएं हाथ देखिए, आप मेरी तरफ देखिए, आपका बाएं हाथ लेना है और आपका लेफ्ट हैंड लेना है। आपके राइट हैंड से मुक्का बनाना है और आपके लेफ्ट हैंड के ऊपर मुक्का ऐसे 2 बार मारना है जोर से और उसको कहना है और जोर से कहना है कैंसल कैंसल। क्या कहना है? कैंसल कैंसल। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आपके मन में आए तो आपको कहना है कैंसल कैंसल। ऐसे 3 बार कहना है। इससे क्या होगा? In this way, your brain will be automatically trained to not allow any negative thoughts to impact you. जब भी आपको कोई भी नेगेटिव थॉट आए तो सिर्फ इतना ही करना है, कैंसल कैंसल। दिन में कभी भी आप ऑफिस में बैठे हैं, कहीं घर पे बैठे हैं या कोई भी आपको नेगेटिव थॉट आता है तो आप ऐसे करेंगे तो वो नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में से निकल जाएगा। ये आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको नेगेटिव विचार भी आने बंद हो जाएंगे। दिस इज 1 पॉइंट। और दूसरी बात, आपको कल सुबह से अपनी दिनचर्या में एक और एक्टिविटी इसके साथ में आप जोड़ दीजिए। आपकी रेगुलर एक्टिविटीज में एक और एक्टिविटी जोड़ दीजिए। आप जब सुबह उठेंगे तो आपने क्या करना है? आपने जमीन की तरफ झुकना है, जमीन की तरफ, आपके फर्श की तरफ। बेड से नीचे उतरकर आपके फर्श की तरफ झुकना है और अपनी 10 उंगलियां यानी कि फिंगर टिप्स, 10 उंगलियां यानी कि फिंगर टिप्स को जमीन पे टच करना है, जमीन पे टच करना है। और जमीन को छूते हुए आपने ये कहना है, टेक अवे ऑल माई नेगेटिव एनर्जी, टेक अवे ऑल माई नेगेटिव थॉट्स, टेक अवे ऑल माई नेगेटिव फीलिंग्स, टेक अवे ऑल माई नेगेटिव बिलीव्स। ऐसा आपको रोज सुबह 3 बार करना है आफ्टर यू वेक अप इन द मॉर्निंग। ऐसा करने से आप देखिए आप में तब्दीली आ जाएगी, आपकी सारी पूरी नेगेटिव एनर्जी निकल जाएगी और आपकी पर्सनैलिटी बन जाएगी। यू विल बी फिल्ड विद अ स्पार्क इन योर आईज एंड एनर्जी इन योर बॉडी। आप खुद ही कहेंगे वाह क्या बात है। नेक्स्ट पॉइंट, अच्छा इससे पहले आपको पिछली स्लाइड में और एक पॉइंट है आपको, जो मैंने पहले कहा कि डीफोकस करो, कैंसिल करो, ये नेगेटिव एनर्जी अपने बॉडी में से निकाल दो। चौथी बात है मेडिटेशन करो। आप सुबह शाम आप 2 बार दिन में 5-5 मिनट ना भी क्यों नहीं, आप मेडिटेशन करिए।
मेडिटेशन करने से क्या होगा, यू विल स्टार्ट द आप देखिए, आप लोगों से तो आप रोज ही मिलते हैं, कभी अपने आप से भी मिलिए और फिर फर्क जानिए। मेडिटेशन अपने आप में पूरा विषय है, इसलिए मैं इसके बारे में और कुछ न कहते हुए अपनी अगली पायदान पर चलता हूं। अब मैं फिर से आपको एक एक्टिविटी देता हूं। आपको मैं 2 चित्र दिखा रहा हूं। देखिए, एक चित्र आपके सामने, एक फोटो आपको दिख रही है, इसमें आपको कुछ अलग नजर आ रहा है कि आप ध्यान से गौर से उसको देखिए, और वो रो वाइज आप मुझे बता सकते हैं कि पहली रो में फर्क है, दूसरी रो में फर्क है, या तीसरी रो में फर्क है। फिफ्थ रो में फर्क है, फिफ्थ रो, 5वीं रो में, फिफ्थ रो में फर्क है। हाँ बराबर है, फिफ्थ रो में फर्क है। थर्ड वन। ठीक है, अभी दूसरी फोटो दिखा, इसमें देखिए, इसमें कहाँ पर फर्क है? फोर्थ रो में, फोर्थ रो में तीसरा पे आपको ओ दिख रहा है। फोर्थ रो में ओ है। हाँ बराबर, ये दोनों फोटो में आपको कुछ ना कुछ अलग नजर आ रहा है। ठीक है, अभी इस एक्टिविटी को हम कैसे अपने आप से या अपनी जिंदगी से जोड़ेंगे? फोर्थ में मतलब को दिख रहा है, जो अच्छा है वो नहीं है ना। दोनों फोटो में आपने देखा कि कुछ डिफरेंट है, कुछ यूनिक है। ऐसे ही हम सब एक जैसे होते हुए भी अलग हैं, यूनिक है, डिफरेंट है। सभी हीरे दिखने में तो एक जैसे होते हैं, पर कोहिनूर हीरा सब हीरो से अलग क्यों है? क्योंकि वो यूनिक है, डिफरेंट है, सबसे बड़ा है, इसलिए वो अलग है। वैसे ही हम सब दिखने में एक समान है, फिर भी हम यूनिक है, डिफरेंट है। आप सभी अपने आप को किसी कोहिनूर से मत समझिए। एक यूनिक और डिफरेंट पर्सन, आप सभी एक यूनिक और डिफरेंट पर्सनालिटी हो। पर्सनालिटी मतलब क्या? हम जैसा सोचते हैं, जैसा फील करते हैं, जैसे एक्ट और बिहेव करते हैं, जैसे अपने आप को कैरी और टक करते हैं, सारी चीजों से हमारी पर्सनालिटी बनती है। Whatever you are outside is a reflection of what you are inside. मतलब आप जैसे अंदर से वैसे आप बाहर से दिखते हैं। पैशनेट, एग्रेसिव, परफेक्शनिस्ट, कूल, विजनरी, हम्बल, ऐसे और भी बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेट्स है, और हर आदमी में बहुत सारी ट्रेट्स होती हैं पर्सनालिटी की। अभी मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। ये देखिए, इसमें लिखा है to create a strong, positive and impactful personality, create strong, positive and impactful self-image. Personality is a combination of characteristics that make you different from every other person. अभी ये इमेज में दिखा रहा था आपको, इसमें देखिए, what you think of yourself is much more important than what people think of you. अभी ये फोटो में आपको क्या दिख रहा है? बिल्ली है, शेर समझ रही है ना? तो ऐसे ही है यार, हम लोग भी मतलब अपने आप को जो चाहे वो समझ सकते हैं। भले आप दिखते हैं बिल्ली हो, लेकिन आप भी अपने आप को शेर समझ सकते हैं और उस तरीके से काम कर सकते हैं। How you define yourself is how the world defines you. आप अपने आप को दुनिया के सामने जैसे प्रस्तुत करेंगे, वैसे ही दुनिया देखेगी और आपको जज करेगी। अब हम उसी स्लाइड की दूसरे पार्ट की तरफ चलते हैं। What we talk to ourselves is more important than what others talk about us. तो इसमें क्या करना है? पावर ऑफ आई का इस्तेमाल करना है। अभी पावर ऑफ आई क्या है ये we have been generally told right from our childhood that I is not a good word. ज्यादा मैं मेरा नहीं करना चाहिए।
but I am sure after you see this next slide, you will actually start believing in the power of I. ये और एक एक्टिविटी मैं अभी बता रहा हूं आपको जो हमने रोज करनी है, दिन में कभी भी आप इसको कर सकते हैं। इस एक्टिविटी में आप अपने को क्या करना है, अपना राइट हैंड लेना है, अपने लेफ्ट शोल्डर पे रखना है और अपने आप को शाबाशी देनी है। इस एक्टिविटी को मैं नाम दे रहा हूं पैट योर बैक। और इसमें क्या बोलना क्या है आपने, आई एम प्राउड ऑफ यू, और पावर ऑफ आई का इस्तेमाल करना है। पावर ऑफ आई में अपने बोलना है खुद को, आई एम कॉन्फिडेंट, I am awesome, I am lovable, I can do it, I accept myself, and I am the best. तो इस तरीके से अपने आप को आपने प्रोत्साहन करना है, खुद को पैट करना है। ऐसा करने से क्या होगा, by being self-aware and by talking positively to ourselves, we will all attract more positivity and prosperity in our life. So pat your own back daily and as many times as you want. Don't feel shy. आगे बढ़ते हैं। इसमें मैं कह रहा हूं be deaf. Be deaf मतलब आप बहरे बन जाइए, माने आप अनसुनी करिए। पर क्या आप अनसुनी करिए लोगों के नेगेटिव विचारों को, उनके नेगेटिव बातों को और सारी नेगेटिव सिचुएशंस को, इन सभी चीजों को आप अनसुनी करिए, आप इनकी तरफ डेफ हो जाइए। लाइफ में हमेशा पॉजिटिव रहिए, सिचुएशन चाहे जैसी भी हो। यहां पर मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। ये इस स्लाइड का मैंने नाम बी डेफ क्यों दिया है, उसके लिए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी इस तरीके से ऐसी है, ये मेंढकों की कहानी है। कुछ मेंढक इकट्ठे हुए, 20-25 मेंढक, और उनकी मीटिंग हुई और उन्होंने सोचा कि हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम लोग एक रेस लगाते हैं। तो तय हुआ कि रेस लगेगी, इस संडे को हम सिंहगढ़ के नीचे मिलेंगे। तो वो सारे मेंढक इकट्ठे हुए सिंहगढ़ के नीचे रेस लगाने के लिए, और उन्होंने उसमें से सभी मेंढक तैयार नहीं थे सिंहगढ़ चढ़ने के लिए। तो कुछ 15-20 मेंढकों ने कहा हम रेडी हैं, हम ये रेस लगाएंगे, और बाकी के जितने 20-30 मेंढक थे वो वहां पे नीचे बैठ गए। तो जैसे ही रेस शुरू हुई तो जो नीचे जो दर्शक मेंढक बैठे थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मेंढक आगे भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, चल रहे थे, उनको ना नेगेटिव बोलना शुरू कर दिया। बोला ऊपर मत जाओ, बारिश आ रही है, आप गिर जाएंगे, आप मर जाएंगे, उधर खाई है, ऐसे करते उनको डराने लगे, मत जाओ मत जाओ मत जाओ करके। तो कुछ 7-8-10 मेंढकों ने उनकी बात सुनी और वो लौट आए। उन्होंने डर गए, वो आगे बढ़े ही नहीं, वो रेस में आगे उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। बाकी बचे 5-10 मेंढक वो आगे जाने लगे। थोड़ी दूर तक वो गए, फिर ये जो दर्शक मेंढक थे उन्होंने फिर शुरू कर दिया, अरे आगे मत जाओ, खतरा है, उधर खाई है, आप गिर जाओगे, मर जाओगे, आप मत जाओ, आप इतने अच्छे हो। तो जो बचे कुचे मेंढक थे वो भी सारे वापस आ गए। सिर्फ एक मेंढक था जिसने उनकी नहीं सुनी और वो आगे अपनी मंजिल की ओर बढ़ गया, और वो अकेला ही अपने मंजिल तक पहुंचा और मंजिल से लौटकर वापस वो रेस जीतकर वो वापस आया। तो जब वो वापस आया तो उसको सबने पूछा कि बाकी लोगों ने उसकी सराहना की, उसकी तारीफ की, उसको हार पहनाया, और उसको सबने पूछा कि अरे तू कैसे, मतलब सब लोग तो डर गए थे, तू क्यों नहीं डरा? तो बोलता क्या मुझे नहीं मालूम आप क्या कह रहे हो करके। उसने कोई जवाब ही नहीं मतलब वो दे पा रहा था। तो एक मेंढक था जो उसका दोस्त था, उसने कहा अरे ये मेंढक जो है ना ये बहरा है, इसको सुनाई नहीं देता। आप समझे मेरी बात? वो मेंढक बहरा था, उसने सुना नहीं कि सब लोग उसको नेगेटिव बोल रहे हैं कि मत जा मत जा मत जा करके। तो वो सबको अनसुनी करके वो गया, मतलब उसने सुना ही नहीं, तो अनसुनी करने का सवाल ही नहीं उठता। तो इसका आप समझ गए कि इसीलिए मैंने इसको टाइटल दिया है बी डेफ। अगर आप लाइफ में भी ऐसे ही होंगे, अनसुनी करेंगे नेगेटिव विचारों को, नेगेटिव थॉट्स को,
तो आप अपनी मंजिल तक बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। अच्छी लगी कहानी? So the point is be Yes, depth sir. thoughts and viewpoints and the situations. Now coming to the next point, break the paradigm. अभी पैराडाइम का मतलब क्या है? पैराडाइम है हमारा बिलीफ सिस्टम जो हमें बचपन से कूट कूट कर भरा हुआ है। ये नहीं करो, ऐसा नहीं करो, यही जो हमारा बिलीफ सिस्टम है हमें आउट ऑफ द बॉक्स सोचने नहीं देता। यहाँ पर भी मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ छोटी सी। एक बड़ा सा हाथी था, उसको एक छोटी सी रस्सी से एक पतले से लकड़ी के खंभे से बांधा हुआ था। उसका पड़ोसी, उसका फ्रेंड आया, एक आदमी के माहौत का, उसने देखा इतने बड़ा हाथी है, इतनी पतली सी रस्सी है और इतना पतला सा खंभा है, तो उसने उस आदमी को पूछा, अरे भैया ये हाथी तो ये इतनी पतली सी रस्सी से तुमने इसको बांध के रखा है, इस पतले से खंभे से, ये तो कभी भी इसको तोड़ के भाग सकता है, चला जाएगा यहाँ से, निकल जाएगा। तो उस आदमी ने कहा ये ऐसा नहीं करेगा। तो उसने पूछा क्यों नहीं करेगा ऐसा? बोलता ये हाथी मेरे पास बचपन से है, जब ये छोटा था तब मैंने इसका पैर इस खंभे से बांधा था, तब इस हाथी में इतनी ताकत नहीं थी कि इसने कोशिश की, जब ये छोटा था, जब इसको मैंने पहली बार इस खंभे से बांधा इसी पतली सी रस्सी से, तो इसने कोशिश की कि मैं इस रस्सी को तोड़ूं और ये यहाँ से निकल जाऊं, लेकिन उसमें उस समय उतनी ताकत नहीं थी कि वो उस रस्सी को तोड़ सके। तो उसने अपना वो बिलीफ सिस्टम बना लिया कि मेरे में ये ताकत नहीं है कि मैं इसको तोड़ सकूं। तो वो जैसे बड़ा होता गया उसमें ताकत आती गई, लेकिन फिर भी उसमें वो अपने आप में बिलीफ नहीं था कि मैं इस खंबे को या इस रस्सी को तोड़ सकता हूं। तो ये होता है पैराडाइम, कि आप अपना बिलीफ सिस्टम आप बना लेते हैं और उसमें से आप बाहर नहीं निकलते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको अपने जिंदगी में ये पैराडाइम्स तोड़ने हैं। जो भी आपने बिलीफ सिस्टम आपका बनाया हुआ है अपनी जिंदगी में बचपन से लेके अब तक, आप उसको एक बार पहचानिए और जो जरूरत नहीं है उसको आप तोड़ दीजिए और आउट ऑफ द बॉक्स सोचना शुरू कर दीजिए और अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कर दीजिए। शॉर्ट में कहूं तो वी शुड ऑल हैव एन ओपन माइंड। खुले दिमाग से सोचो, अपने आप को अपने घिसे पिटे बिलीफ सिस्टम में से ऊपर उबारो, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। Do not get stuck in your limiting beliefs, but always believe that nothing is impossible. जरा गौर से देखिए, ये इम्पॉसिबल वर्ड में भी आई एम पॉसिबल छुपा हुआ है, आई एम पॉसिबल लिखा है। इम्पॉसिबल भी कहता है कि आई एम पॉसिबल। तो जिंदगी में हर एक चीज पॉसिबल है। इसमें इसका अफर्मेशन यही है, आई विल ब्रेक माई पैराडाइम एंड आई विल ऑलवेज बी पॉजिटिव। ये जो बिलीफ सिस्टम है ये कुछ जो है वो वंडर्स भी क्रिएट करती है। हैव 100% बिलीव in what you believe in yourself, believe in God, have believe in your work, your business, whatever। आप जो भी काम करते हैं उसको मन से करिए, लगान बिलीव से करिए, लगाव से करिए, आप कॉन्फिडेंस से करिए कि आप सक्सेसफुल, तो आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे, बिलीव नहीं करेंगे, सोचेंगे कि नहीं होगा तो नहीं होगा। अगर आप सोचेंगे कि पॉजिटिव होगा, मैं ये कर सकता हूं, तो आप जरूर करेंगे। हैव बिलीव इन योर ट्रेनर, आपका जो गुरु है उसकी ट्रेनिंग में, उसके प्रीचिंग्स में आप बिलीव करिए। बिलीव रियली क्रिएट्स वंडर्स। यहाँ पर भी मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक गांव था जहाँ पे बारिश नहीं होती थी, बहुत सालों से उधर बारिश नहीं हो रही थी। लोग परेशान थे कि अभी क्या करें, हमको यहाँ खाने पीने को नहीं मिलता है। तो उन्होंने किसी दूसरे गांव से एक प्रीस्ट को बुलाया, किसी एक आदमी को जो जिसकी भगवान में बहुत आस्था थी। उसने कहा कि मैं आपके गांव में बारिश ला सकता हूं, लेकिन आपको 30 दिन तक मेरे साथ रोज मंदिर में प्रार्थना करनी होगी। तो सारे गांव वाले उसके साथ में मंदिर में रोज जाते, सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक 2 घंटा रोज प्रार्थना करते कि बारिश आए। उसने कहा था कि मैं 30 दिन में आपके गांव में बारिश आ जाएगी। तो ऐसे करते करते 1 दिन बीता, 2 दिन हो गए, 15 दिन हो गए, 29 दिन हो गए, लेकिन बारिश का कोई नामो निशान नहीं था। 30वें दिन पे वो सारे विलेजर्स वापस मंदिर में गए, जैसे कि उसने प्रीस्ट ने कहा था कि पुजारी ने कहा कि आप आओ, बारिश आएगी तो हम पूजा करते हैं। तो उन्होंने पूजा की
सुबह 6 बजे से लेके 8 बजे तक पूजा की तो कोई बारिश नहीं है। उन्होंने पूजा अपनी कंटिन्यू रखी, 8 से 10 बजे तक की, 10 से 12 बजे तक की, 12 से 4 बजे तक की शाम को, लेकिन फिर भी बारिश नहीं आई। तो सारे जो गांव वाले थे वो बड़े गुस्सा हो गए वो पुजारी पे, उस प्रीस्ट पे, कि ये क्या हो रहा है, तूने तो बोला था कि 30 दिन में बारिश आएगी, लेकिन ये तो बारिश तो आई नहीं, अब क्या। तो उसने कहा देखो मैंने आपको कहा था, लेकिन आपके मन में थोड़ी ना आप सही विचार लेकर आए कि बारिश आएगी, आपको मेरे में विश्वास ही नहीं था। तो उसने गांव वालों से पूछा आपको मेरे में विश्वास है, तो उन्होंने कहा हाँ है, इसलिए तो हमने 30 दिन पूजा की। तो उसने कहा देखो आज 30वां दिन है, अगर आपको मेरे में विश्वास होता, मेरे पर विश्वास होता, या अपने भगवान पे विश्वास होता, या अपनी आस्था पर विश्वास होता, तो आप क्या करते। आज 30वां दिन था तो आपने छाता लेकर घर से आना चाहिए था, लेकिन बारिश आने वाली है, आज 30 दिन हो गए, लेकिन आप में से एक भी आदमी आप मुझे बताओ जो छाता लेके आया हो। कोई भी आदमी उस गांव का छाता लेके नहीं गया था उस दिन। इससे क्या साबित होता है कि उनको उस प्रीस्ट पे, अपने भगवान पे, या अपनी आस्था पे विश्वास नहीं था, बिलीफ ही नहीं थी बारिश आएगी। अगर बिलीफ हो तो छाता लेके जाते। बिलीफ, इसलिए बिलीफ बहुत जरूरी है। Beliefs are based on experience. Beliefs can be changed. Beliefs are not wrong or right. Belief nourishes the behavior. Assumption leads to belief, negative or positive. Be aware of beliefs. Open up avenues. दोस्तों, अब मैं अपने आखिरी स्लाइड पर हूं। मनसा वाचा कर्मणा. This prepares yourself to win. मनसा का क्या मतलब है? मनसा है आपका माइंड। आपके मन में, आपके दिल में अच्छे विचार लाइए, पॉजिटिव सोचिए। वाचा यानी आपकी बोली, अच्छा बोलिए, पॉजिटिव बोलिए। कर्मणा यानी आपके एक्शंस, आपका कार्य। शॉर्ट में कहा जाए तो बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स, वर्ड्स एंड एक्शंस। सिर्फ एक सोच ही आपका कर्म बना जाती है, इसलिए सिर्फ अच्छा सोचिए। आप बोलते मैंने तो ऐसा किया नहीं, लेकिन आपने सोचा कि मैं एक आदमी का गलत करूंगा, तो जैसे ही आपने वो सोचा आपका कर्म बन गया। तो आप सोचते भी गलत, मतलब आपने एक भी गलत सोच की तो आपका वो एक गलत कर्म बन गया, हालांकि आपने उसको एक्शन में नहीं लाया, फिर भी आपका वो कर्म तो बन गया। आपकी वाइब्रेशन से वो यूनिवर्स में चला गया, सामने की तरफ भी पहुंच गया वो। हमारा सारा स्ट्रेस सिर्फ एक सोच ही आपके कर्म बन जाते हैं, इसीलिए सिर्फ अच्छा सोचिए। हमारा सारा स्ट्रेस इन तीनों के संतुलन बिगड़ जाने की वजह से ही होता है। हमारे लाइफ का सिर्फ एक ही मंत्र होना चाहिए, दिस टू शैल पास। इसके पीछे भी एक स्टोरी है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है आप बोर हो रहे होंगे या बहुत लंबा चल गया, तो मैं अपना ये प्रेजेंटेशन यहीं समाप्त करता हूं, यहीं खत्म करता हूं। और हम सिर्फ अभी तक हमने इस प्रेजेंटेशन से क्या सीखा उसकी हम एक शॉर्ट में समरी, या आपको क्या क्या करना है, एफर्मेशंस क्या क्या करने हैं कल से आपके लाइफ में अपने आप को चेंज करने के लिए, वो मैं दोबारा से आपको शॉर्ट में पॉइंट वाइज बताता हूँ। सबसे पहला है आई विल डी फोकस फ्रॉम व्हाट आई डोंट वांट इन माय लाइफ, और आप कैंसिल करेंगे। दूसरा है I will remove all negative energy from my body and meditate every morning and evening. I'll appreciate myself daily by patting. I'll break my paradigms and attract prosperity. I'll use my time effectively and get best benefits of it effortlessly. I'll be responsible for everything in my life. I will religiously follow the core principles of Mansa, Vacha, and Karmana. I am sure if you follow all this, we will come out of this lockdown as a victor and not as a victim. As a victor, हम जीत कर ही बाहर आएंगे, हारेंगे नहीं हम।
दोस्तों, ये जो मैंने प्रेजेंटेशन या जो भी मैंने अभी कोशिश की आपसे बात करने की, आप सभी तो जानते हैं कि मैंने मतलब इसके पहले तो मैंने कभी ऐसे स्पीकर की तरह बात नहीं की। ये मेरा पहला ही मौका है जो मैं आपके सामने इस तरीके से बात कर रहा हूँ। तो देखिए, लॉकडाउन में हम सभी फ्री थे। मैंने भी बहुत सारी पिक्चरें देखी घर पर, लेकिन फिर सोचा कि क्यों ना कुछ पॉजिटिव किया जाए। तो मैंने बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड किए, वेबिनार्स अटेंड किए, सेमिनार्स अटेंड किए, और मैंने एक सेमिनार अटेंड किया था जो बॉम्बे में एक ट्रेनर है, कोच है, लाइफ ट्रेनर। उनका नाम है मिस्टर पीयूष पारेख। ये बॉम्बे से, इनका एक 3 दिन का सेमिनार हुआ था, रोज 2-2 घंटे होता था। तो ये सेमिनार मैंने 3 दिन अटेंड किया। तो ये बहुत सारी स्लाइड्स जो आपने आज देखी, या बहुत सारा ये सब्जेक्ट का नाम भी उनका ही है। मैंने उनको भी अपने क्लब में बुलाया था आज ये स्पीच देने के लिए, लेकिन वो आज अवेलेबल नहीं थे। इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं ही ये लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए मैं ही कुछ तैयारी करूं, और जैसे मैंने बहुत सारी पॉजिटिव चीजें सीखी इस लॉकडाउन में, तो मैं भी ये स्पीच देने की कोशिश करूं। तो मैंने ये एक छोटा सा प्रयास किया है। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। मेरे से बहुत सारी गलतियां भी हुई होंगी, तो आप सब तो मेरे दोस्त ही हैं, तो मुझे पूरा उम्मीद है आप मुझे माफ कर देंगे। इसमें पीयूष पारेख जी के अलावा भी ब्रह्मा कुमारी इसकी सिस्टर शिवानी का भी मैं बहुत सुनता हूँ, उनके लेक्चर सुनता हूँ, और वो भी मुझे बहुत मतलब मोटिवेट करती है। और हमारे क्लब के एक मेंबर है महेंद्र कानावार जी, वो पता नहीं आज ऑनलाइन है। उनकी बेटी है श्रेया कानावार। उन्होंने ना याद होगा कि उन्होंने हमें पब्लिक स्पीकिंग के लिए हमारी स्पेशल क्लासेस लेती थी वो। तो उस पब्लिक स्पीकिंग में मैं भी जाया करता था। तो थोड़ा बहुत नहीं, बहुत सारा मोटिवेशन मुझे इस पब्लिक स्पीकिंग का श्रेया से भी मिला है। तो मैं श्रेया को भी बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसकी वजह से मैं आज ये मतलब कॉन्फिडेंस से मैं बोलने के लिए मैंने कोशिश की। और ऑफ कोर्स हमारे क्लब का मैं धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने मुझे क्लब के मतलब माखन जी का, संजीव जी का, जिन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया ये बात करने के लिए, और आप सभी का जिन्होंने मुझे इतने धैर्य से सुना। बहुत बढ़िया महेंद्र जी। बहुत ही अच्छा आपके विचार थे, और हमारे क्लब के सभी सदस्य इससे काफी लाभान्वित हुए होंगे, और उनकी लाइफ में कुछ न कुछ अंश से जरूर इम्प्रूवमेंट होगी, ये मुझे पूरा विश्वास है मुझे। अब मैं संजीव जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो सेक्रेटरी अनाउंसमेंट करेंगे। अभी 21 जून जो है विश्व योगा दिवस के तरीके से मनाया जाता है। तो जैसे काफी टाइम से हम लोग सोच रहे हैं कुछ ना कुछ करना चाहिए, ऑल्दो दिस इज लॉकडाउन, लेकिन फिर भी हम अपनी कोशिश जारी रखेंगे। इसलिए जूम पर सचिन जी ने थोड़ा सा प्रोग्राम बनाया है कि हम लोग उस विश्व योगा दिवस को अच्छी तरह मना सकें। तो सवेरे 7 बजे 21 तारीख मतलब रविवार, परसों के दिन हम लोग 7 बजे जूम पर मिलेंगे। उसका नोटिस और डिटेल्स जो है मैं नोटिस के पोर्टल के ऊपर डालूंगा, प्लीज ज्वाइन कीजिएगा, उसमें हमें सभी को फायदा मिलेगा। सचिन जी की बेटियां भी बहुत होशियार हो गई हैं सबको योगा कराने के लिए, तो सचिन जी तैयार हैं मुस्कुरा रहे हैं। मैं सचिन जी से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि अभी जो महेंद्र जी ने इतना बढ़िया बोले हैं, स्पीच दिया, तो उनका धन्यवाद करना तो बनता है हमारी तरफ से, सबकी तरफ से, कि कुछ ना कुछ अच्छे शब्द रात को सोने से पहले हमारे कानों में आए हैं। प्लीज सचिन जी। और उससे पहले मैं थोड़ा सा बोल दूं, एज ए प्रोटोकॉल हम लोग अभी राष्ट्रगान के लिए जाएंगे, तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सब अपना वीडियो बंद कर दीजिएगा। खाली मैं उसको ऑडियो चलाऊंगा, तो आप वीडियो बंद करके अपना जैसे अपनी जगह पर खड़े होके उसको गा सकते हैं। थैंक यू सचिन जी। थैंक यू संजू जी। महेंद्र जी, बहुत ही अच्छे तरीके से हम सबको मोटिवेट किया है आपने।
बहुत ही अच्छी तरीके से, मतलब लॉकडाउन के स्ट्रेस में हर कोई था, तो हर किसी को पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड कैसे चाहिए, ये आपने अलग अलग कहानियों से, जैसे कि मेंढक की कहानी, हाथी की कहानी, वो जो रेन में बरसात में सब लोग गए थे लेकिन खुद पे जिनको विश्वास नहीं था, उनकी कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताई। और सबसे अच्छा आपने जो बताया, मनसा वाचा और कर्मणा, एक भी थॉट लेके अगर कोई चलता है तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। आपकी कोशिश बहुत ही सराहनीय थी और आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं मतलब आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस भी कहता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ आपका, और आपको ये भी मैं बोलता हूँ कि आप आगे भी ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम करें हमारे क्लब से। मतलब आज जो आपकी शुरुआत हुई है, ये शुरुआत न होते हुए ये बहुत आगे जाए, यहीं पे आप मत रुकिए, आप बहुत आगे जा सकते हैं क्योंकि आप बहुत अच्छे बोल रहे हैं, बहुत अच्छे स्पीकर मालूम हो रहे हैं। मैं आपको तहे दिल से आपका, हमारे क्लब की ओर से, अपनी क्लब की ओर से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरे अलायंस फैमिली की तरफ से। अलायंस फैमिली में आपको, तो आपका बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू सचिन। सभी पार्टिसिपेंट का भी बहुत मतलब तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। थैंक यू। संजीव जी अनम्यूट कीजिए पहले। महेंद्र को भी बोलो ना, सबको अनम्यूट करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। जय हिंद। अनम्यूट करने को बोलो तो बात। अभी आज की मीटिंग जो है वो संपन्न हुई। अभी हम लोग थोड़ा थोड़ा डिस्कशन